जय मसीह की। हमारे परमेश्वर की करुणा है, एक और दिन हम लोग देख पाया। ये दिन आप सबके लिए आशीष का दिन रहने पाए। यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। आज की रोटी। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो आपके करुणा और महानता के लिए। हमारे देश के प्रति हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं, जिनको चंगाई की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है। प्रभु जी, आपके ओर से आपके बलवंत हाथ बढ़ाकर लोगों पर प्रभु आप आश्चर्य कर्म करें। प्रभु, लोगों को शांति की ज़रूरत है। प्रभु जी, लोगों को हालेलुया मेल की ज़रूरत है। हमारे देश के प्रति हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे अधिकारीगणों के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन परमेश्वर मध्यस्थता करते आपका इच्छा है, इस देश से आप स्नेह करता है। हिंदुस्तान परमेश्वर आपकी दृष्टि में वो निरंतर बने रहता है। धन्यवाद हो परमेश्वर, आज के दिन आप हमसे बातचीत करेंगे। करुणा कर आपका विधियां हमें सिखा। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय उसके 12वें वाक्य। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। किसी दिन मैं एक व्यक्ति के पास गया, उन्हें काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ, और कुछ बीमारी के कारण हमने उनके लिए प्रार्थना किया। प्रभु का करुणा रहा, परमेश्वर ने उनको चंगा किया। तो उनका बीमारी के अनेकों सालों के बाद वो अपने सारे पापों को, अपने जीवन के विषय में मुझसे बताता था। और उनके पड़ोसी के साथ काफ़ी समय से उनका कुछ दुश्मनी, कुछ लड़ाई चलता था। उस भाई वचन के द्वारा इस बात को कबूला और उस पड़ोसी के साथ उनकी जो लड़ाई है वो ख़त्म किया। लेकिन कुछ सालों के बाद जब मैं उनसे मिला हूँ, उस पड़ोसी के बारे में जब बात कर रहा था, उस व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, पास्टर आप नहीं जानते हैं, वो महादुष्ट है, उसको मैं 25 साल से जानता हूँ। उससे हम लोग ये जान जाए, कई साल पहले वो व्यक्ति जो विश्वासी पड़ोसी के बारे में जब कह रहा था, उसने सारे उनके कमियों को माफ़ किया। वास्तव में हृदय से वो माफ़ नहीं किया था। हम भी अनेकों बार ऐसे ही करता है, हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से काफ़ी दूर चले जाता है। आत्मिक लोग, परमेश्वर के लोग, आज इस वचन सुनने वाला आप समझ जाइएगा, यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में अपने निजी विषयों के लिए प्रार्थना करते, उससे पहले प्रभु का इच्छा यही है, हम अपने विरोधियों से, यदि किसी ने आपको दुखी किया होगा, हो सकता है दूसरे कोई आपको दुखी किया, आप उनके विरुद्ध में कुछ नहीं करा होगा, आपके कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी प्रभु का इच्छा यही है कि हम हृदय से लोगों के कमी गलतियों को क्षमा करें। प्रभु के वचन में एक उत्तम दृष्टांत है। उत्पत्ति के पुस्तक 41वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जोसेफ नाम के एक व्यक्ति के बारे में। जोसेफ के बारे में अनेकों चीजें हम लोग जानते हैं। जोसेफ के भाई लोग जितना उनके साथ बुराई और अन्याय कर सकता था, सब कुछ करा, उसको बेच डाला। आमीन। जहाँ पर वो गया है, वहाँ के लोग भी उनके साथ अन्याय किया, बंदी गृह में जाना पड़ा। अनेकों प्रकार के जोसेफ के साथ उत्तम कार्य किया हुआ एक भी व्यक्ति नहीं है, अगर हालेलुया कुल मिलाकर कहा जाए। लेकिन वो जोसेफ जब मिस्र देश के अधिकारी बन गया, राज्यपाल बन गया, गवर्नर बन गया, उसके पास किसी का प्राण लेने का भी अधिकार है, किसी को बचाने का भी अधिकार है। उसी समय पर जोसेफ के, आमीन हालेलुया, एक संतान हुआ। जोसेफ को परमेश्वर ने एक संतान दिया है। जब संतान उत्पन्न हुआ, उस समय पर जोसेफ की मुंह से यही बात निकला, मैं अब सब कुछ क्षमा कर सकता हूं, सब कुछ भूल भी सकता हूं। इसलिए उस पुत्र का नाम रखा मनाशे। तो इसे हम लोग, आत्मिक लोग, इस प्रकार समझे, वो प्रतिदिन अपने पुत्र का नाम लेता है। हमें मालूम है, हम अपने बच्चों का नाम प्रतिदिन कई बार लेता। उसका मतलब बार बार उस नाम का जो अर्थ है, जब हम बताते हैं, हमारे परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में हम बुलाते हैं। जब जोसेफ बार बार मनाशे 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 कहता है, वो ये कहता है, मेरे जीवन के हर एक बुराइयों को मैं क्षमा कर सकता हूं, मैं भूल भी सकता हूं। अब मेरे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है ही नहीं। आशीष पाने का एक कुंजी है।
आत्मा में होकर भविष्यवाणी के रूप में वो अपने नाम का, अपने बेटे का नाम रखता है। दूसरा, एक और पुत्र उसका उत्पन्न हुआ, उसका नाम है एफ्राइम। एफ्राइम का मतलब है फलवंत। हमारे परमेश्वर ने आमीन हालेलुया परदेश में मुझे फलवंत को बनाया, इसलिए उस पुत्र को, प्रभु को धन्यवाद के रूप में एक पुत्र का नाम, दूसरा उससे पहले आशीष और भलाई के चेष्टा करने से पहले वो क्षमा करने के बारे में आमीन अपने पुत्र का नाम मनाशे रखता। मेरे प्रियो, जिसका नतीजा हम जानते हैं, जोसेफ जैसा आशीषित कोई नहीं है, यीशु मसीह। इसलिए भविष्यवाणी में अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, कहा जब तुम प्रार्थना करते हो, कहे प्रभु जैसे हम अपने अपराधियों से क्षमा करते वैसे तू हमारा भी अपराधों को क्षमा करे। यदि आपके हृदय में कोई कड़वाहट है, आप दूसरों के पाप क्षमा नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार आपको आशीष मिलना चाहिए आशीष नहीं मिलेगा, आपके आशीषों को रोकने का प्रथम चीज है क्षमा नहीं करना। आज के दिन प्रभु आपको आशीष दे, आप दूसरों के पापों को, कमियों को क्षमा कर पाए, आप आशीषों का मूल बने रहे। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।